आज के इस वीडियो में देखिए हम आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आज हम आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हेडिंग डाल ली है, आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर। तो देखिए इस तरफ हमारी आत्मकथा है और इस तरफ जीवनी है। तो देखिए इसका हमारा पहला पॉइंट है, यह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जो आत्मकथा है वह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। मैंने परिभाषा में भी बताया है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। इसमें लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का वर्णन नहीं करते हैं। और देखिए जीवनी, यह इसमें दूसरे व्यक्तियों के जीवन का वर्णन होता है, इसमें स्वयं के जीवन का वर्णन नहीं होता है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया है कि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। अब देखिए दूसरा है, इसमें लेखक स्वयं के गुणों तथा दोषों को बताता है। जो आत्मकथा है इसमें लेखक स्वयं के गुणों एवं दोषों को बताता है। देखिए जब आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन के बारे में लिखते हैं तो स्वयं के गुणों एवं दोषों को ही बताएंगे, वो किसी अन्य व्यक्ति के गुणों एवं दोषों को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उन्होंने स्वयं के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो स्वयं के गुणों एवं दोषों को ही प्रस्तुत करेंगे। और देखिए जो जीवनी है इसमें लेखक दूसरे के गुणों तथा दोषों को बताते हैं। तो देखिए जीवनी में दूसरे व्यक्ति के ऊपर से ही लिखी जाती है, तो दूसरे के ही गुणों तथा दोषों को प्रस्तुत किया जाता है। जिस पर से लिखी है उसी के ही बारे में बताएंगे, स्वयं के बारे में वहाँ नहीं बताएंगे। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आत्मकथा में लेखक स्वयं के बारे में लिखते हैं तो स्वयं के गुणों तथा दोषों को बताते हैं, और जो जीवनी है वह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो दूसरे के गुणों तथा दोषों को ही बताते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को ही दर्शाता है। देखिए जब लेखक स्वयं के ऊपर से ही लिखेंगे तो स्वयं के विचारों को ही प्रस्तुत करेंगे कि उनके विचार किस तरह के हैं, किस तरह के वह सोच रखते हैं, किस तरह के वह विचार करते हैं, तो उन्हीं को ही वह प्रस्तुत करेंगे। और देखिए जो जीवनी है इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं के ऊपर से लिखा ही नहीं है, तो वह स्वयं के विचारों को क्यों प्रस्तुत करेंगे। दूसरे के ऊपर से लिख रहे हैं तो दूसरे के ही विचारों को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आत्मकथा में लेखक स्वयं के विचारों को ही दर्शाते हैं और जीवनी में लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाते हैं, वह दूसरे व्यक्ति के ही विचारों को बताएंगे। और देखिए हमारे यहाँ पर अगला है कि आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है। जो आत्मकथा है उसकी शैली कैसी होती है? तो देखिए भावात्मक शैली होती है। आप इस तरह से यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जब लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करते हैं तो वह स्वयं के जीवन की बातों को, उनकी घटनाओं को जब वह वर्णन लिखते हैं तो वह भावुक हो जाते हैं, उनका मन कैसा हो जाता है, भावुक हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो शैली प्रयोग की है वो कौन सी की है? भावात्मक शैली की है। और देखिए जो जीवनी है वह वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। तो देखिए इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो लेखक है वह किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर से लिखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का वर्णन करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो शैली प्रयोग की है वो कौन सी शैली प्रयोग की है? वर्णनात्मक शैली प्रयोग की है। तो देखिए आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा कि जब आत्मकथा का देखिए जब आत्मकथा लिखी जाती है तो देखिए इसमें लेखक भावुक हो जाते हैं, तो इनकी जो शैली है वो कौन सी है? भावात्मक शैली है। और जीवनी में लेखक दूसरे के जीवन को बताते हैं, दूसरे व्यक्ति के गुण एवं दोषों को, विचारों को बताते हैं, तो उन्होंने एक तरह से क्या किया है? वर्णन ही किया है। तो उन्होंने जो शैली प्रयोग की है, शैली में उन्होंने लिखा है, वो शैली कौन सी है? तो वर्णनात्मक शैली है। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बार हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए आत्मकथा यह स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है कि इसमें लेखक स्वयं के गुणों तथा दोषों को बताता है और इसमें लेखक दूसरे के गुणों तथा दोषों को बताते हैं। और तीसरा है इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है और इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है। और हमारा यहाँ पर आखिरी है, अंतिम है, आत्मकथा भावात्मक शैली में लिखी जाती है और जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी
जाती है। तो देखिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से इनका, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में आप इनके नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके, अच्छे से आप नोट